ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। आप गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपने हार नहीं माना, क्योंकि आपको पता है यू आर मेंट टू अचीव समथिंग बिगर। यू आर हेयर टू डू समथिंग बिग। आपको नहीं पता क्या करना है लाइफ में, किस जगह पे आपको पहुंचना है, क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके मन में एक डिज़ायर है कुछ करने का, बस आपको नहीं पता वो चीज़ क्या है। अगर आप इस सिचुएशन में है इस टाइम पे, जहाँ पे भी है इस टाइम पे आपको मन नहीं लगता उस जगह पे रहने को। आपको लगता है कहीं पे मैं दूर चले जाऊँ, मैं शायद इस जगह के लिए बनी ही नहीं हूँ, या फिर ये जो मेरा एनवायरनमेंट है ये मुझे डिज़र्व ही नहीं करता। अगर ऐसे सिचुएशन में आप भी हैं, ट्रस्ट मी, जो भी फीलिंग्स आपको इस टाइम पे आ रहे हैं ना, ये फेक नहीं है। ये आपके ट्रू फीलिंग्स है। आपके सोल आपको कुछ इशारा करने की कोशिश कर रहा है, कुछ हिंट आपको दे रहा है कि यस, योर फीलिंग्स आर ट्रू। आप नॉर्मल चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आप कुछ ऐसे चीज़ें करने वाले हैं अपने लाइफ में जो शायद बाकी लोग नहीं करते हैं। अगर आपका लाइफ इजी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा सफरिंग से आप गुजरे हैं, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, करियर, हर जगह पे आपको सिर्फ स्ट्रगल्स ही मिले हैं, एंड यू नो कि मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व तो नहीं करती, लेकिन पता नहीं डिवाइन क्यों मुझे इन चीज़ों से गो थ्रू करवा रहे हैं। आपको लगता है कि शायद मैं गिव अप कर दूँ, शायद मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ मैं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई नहीं है आपके पास, फिर भी एक पावर आपके आसपास हमेशा है जो आपको हमेशा गाइड करने की कोशिश करते हैं। आपको हमेशा ये तसल्ली देने की कोशिश करता है कि यू आर नॉट अलोन, वी आर विद यू। आपको नहीं पता कौन है वो, कुछ तो एक दिमाग में आपका आता है कि नहीं, मुझे अभी गिव अप नहीं करना है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये जो आपका थॉट्स आते हैं, ये जो फीलिंग आपका आता है कि यू कैन डू इट, ये आपका सोल है। आपके अंदर से एक आवाज़ आता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है, इतनी जल्दी नहीं, तुम कर सकते हो। और आप हार नहीं मानते। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने हार नहीं माना। आपको गिव अप नहीं करना है, क्योंकि यू कैन डू इट, यू विल डू इट। आपका सोल आपको आवाज़ दे रहा है कि तुम कुछ छोटे चीज़ों के लिए नहीं बने हो, तुम्हें कुछ बड़ा करना है। लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए, वो बड़ा चीज़ करने के लिए तुम्हें छोटे छोटे चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। जो छोटे छोटे प्लान्स बनाते रहते हो तुम जो सोचते हो कि मुझे सिर्फ ये चीज़ चाहिए तो ही मैं सेटिस्फाइड फील करूँगी, उस फीलिंग से तुम्हें बाहर निकलना है, उन डिसअपॉइंटमेंट से बाहर निकलना है, उस पेन से, उस फेलियर के जो पेन है उससे तुम्हें बाहर निकलना है, क्योंकि वो चीज़ें तुम डिज़र्व नहीं करते हो। उन चीज़ों के लिए तुम नहीं बने हो। तुम ऐसे चीज़ों को करने के लिए बने हो जो शायद हाई वाइब्रेशनल है, जिस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन लोअर फ्रीक्वेंसीज से गुजरना पड़ेगा, ताकि तुम्हें ये पता चले कि तुम किस लेवल तक पहुंचने के लिए बने हो। और उस लेवल तक पहुंचने के लिए हर एक लोअर फ्रीक्वेंसी को तुम्हें पीछे छोड़ना होगा। जिस लोअर फ्रीक्वेंसी के चीज़ों के लिए तुम इतना तरस रहे हो, वो तुम्हारे लिए बने ही नहीं है। अगर तुम उनके पीछे अभी भी भागते रहोगे तो वो चीज़ तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे जिसके लिए तुम बने हो। आपका सोल आपको हमेशा ये आवाज़ देता रहता है कि तुम्हें वो करना है जो तुम्हें पसंद है, लेकिन आप सोसाइटी के डर से, लोगों के डर से आप वो चीज़ करते ही नहीं हैं जो आपका सोल चाहता है। और आपके सोल इस टाइम पे सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि आप वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो आपका सोल चाहता है। और इसीलिए आपको बार बार ये महसूस होता है क्या मुझे गिव अप करना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। मेरे पास कुछ गोल्स है, मेरे कुछ ड्रीम्स है, लेकिन उसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं, आपके पास एक पूरा टीम है। आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके पास आपके गार्डियन एंजल्स के टीम है, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। हमेशा हमारे पास गार्डियन एंजल्स होते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं हमारे इंट्यूशन के थ्रू। आपके अंदर से जो आवाज़ आ रहा है ना,
कि डोंट गिव अप, यू कैन डू इट। वही है आपके स्पिरिट गाइड्स, वही है आपके आर्कएंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, वही है आपके एंसेस्टर्स। और जो डर आपको सताता रहता है कि शायद मुझे गिव अप करना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, वो आपका खुद का डर है, सोसाइटी का डर है, आपके फैमिली मेम्बर्स का दिया हुआ वो डर है। अगर उन चीज़ों के पीछे आप अभी भी भागते रहेंगे, अगर उन चीज़ों के लिए आप खुद को अभी भी लोअर प्रायोरिटाइज करेंगे, तो आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। तो अब आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना है। जो दिल से आपका एक आवाज़ आता है, जो सोल आपको सुनाना चाहता है कि तुम्हें गिव अप नहीं करना, यू कैन डू इट, उस लाइन को आपको अब फाइनली सुनना है। यू हैव टू रिप्लाई बैक नाउ। आपको ये खुद को कहना है कि यस आई विल डू इट, मैं गिव अप नहीं करूँगी, एंड ट्रस्ट मी, यू विल डू इट।